Sushi. Oh no, Sushi. Oh no. Hello everyone. Let's talk a little about the unseen corona warriors. Yes, I am talking about our students and teachers. The sudden shift was a complete roller coaster ride as we were awakened to a new normal where we were connected to our students only by online means. As warriors, we took to online teaching, we learned new methods, we constantly stayed connected with our parents as well as the students. The teachers had staff meetings at least twice a month where we learned a lot about how to take on to this challenge of online teaching while the students conducted various activities, experiments, gave exams, attended classes, everything at home. This in turn helped the school maintain the student strength with the pandemic till now. We, the teachers, shall continue to learn, work hard, and shoulder the responsibility of being the guiding light for many. हमारे टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं और हमें बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं ताकि हमें समझ आए। हमारे टीचर्स हमें वीडियोस बना के भेजते हैं। अगर हमें समझ नहीं आए तो वो वीडियो हम बार बार देख सकते हैं। मैं सभी टीचर्स को दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि इस समय में भी आप हमें शिक्षा देते रहे। धन्यवाद। बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी है और हमें सर्कुलर एक्टिविटीज़ भी होते हैं और हम सुबह मॉर्निंग असेंबली भी करते हैं जैसे स्कूल पे होता है और हम ऑनलाइन एग्ज़ाम भी देते हैं। कभी कभार हमारा नेट स्लो हो जाता है तो हमारा पीडीएफ या वीडियो डाउनलोड नहीं हो पाता है तो हम उसे नेक्स्ट टाइम भी देख सकते हैं क्योंकि वो वीडियो और पीडीएफ हमारा मिस भी नहीं होता है। अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं हमारी क्लासेस और जो मैम है वो हमें बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और हमें टेस्ट भी होते हैं और वो टेस्ट हम बहुत एंजॉय करते हैं और हमारे अटेंडेंस भी लिए जाते हैं और असेंबलीज भी होते हैं। और इस साल हमने इंडिपेंडेंस डे भी सेलिब्रेट किया था जिसमें हमने डांस कंपटीशन किया था। सबकी स्कूल बंद हो गई है, इसलिए हमें अध्यापिका हमें ऑनलाइन पढ़ाते हैं। ऑनलाइन के लिए हमें मोबाइल बहुत जरूरी होते हैं। दिन में हमको सब्जेक्ट 3 मैम पढ़ाते हैं। हम समय पे लिख के भेजते हैं। I'm a student of class 8 and this grade is very important for us as we have our boards this year. Recently, I've met some old friends of mine and we spoke about studies. I came to know that their way of studying is very different from mine. Because of their live classes, they quite often miss their classes and they are unable to understand the chapters. Whereas our teachers explain the chapters in details and upload the videos of all the chapters. So we can revise them whenever we want and I am able to understand everything very well. Our school routine has morning assembly, yoga, 4 classes every day and activities like art and crafts, singing competition, quiz competition, debate competition, etc. I am very happy with this. Thank you so much. Hello everyone, my name is Mirza Ammo. I study in class 2. आज मैं ऑनलाइन क्लास के बारे में बताने जा रही हूँ। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से ऑनलाइन क्लास चल रही है। ऑनलाइन क्लास में टीचर हमें बहुत अच्छे से पढ़ाती है और एक्टिविटी भी कराती है, इसलिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू। क्लासेस में योगा क्लासेस होते हैं, एक्टिविटीज़ मैम करवाती हैं और इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे हम ऑनलाइन क्लास के थ्रू सेलिब्रेट करते हैं और मैम हमें ऑनलाइन क्लास में वीडियोस भेजती हैं, ऑडियोस भेजती हैं, फ़ोटोज़ भेजती हैं हमें समझाने के लिए। हमें समझ भी आता है और हम मैम को करके भी भेजते हैं
और मैम हमें ऑनलाइन क्लास बहुत अच्छे से पढ़ा रही है। थैंक यू ऑल टीचर्स। के कारण हमारे टीचर पढ़ाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और हमें अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं। हम सब का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। वीडियो शेयर करते हैं और हम वहाँ पर जो PDF नोट्स हम मैम भेजते हैं हम उसको होमवर्क करके भेजते हैं। और सैटरडे को हमारा कुछ एक्टिविटी चलता है जिससे हमें कुछ सीखने को मिलते हैं। एक्टिविटीज और क्लासेस को बहुत एंजॉय करते हैं। थैंक यू मैम। व्हाट्सएप ग्रुप भी है। उस व्हाट्सएप ग्रुप में हमें टीचर यूट्यूब वीडियो क्लास शेयर करते हैं, PDF नोट शेयर करते हैं। हमारे एग्ज़ाम भी ऑनलाइन होता है और एग्ज़ाम के बाद जो हमारा टेक्स्ट कॉपी होता है उसको स्कूल में कलेक्ट करने के लिए ले जाते हैं, चेक करने के लिए। ना सिर्फ हम पढ़ाई करते हैं बल्कि बहुत सारे एक्टिविटीज़ करते हैं, कंपटीशन होता है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। मैम ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, बहुत अच्छी तरह मैम पढ़ा रहा है, हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ने में। तो स्कूल खुलेगा हमको बहुत अच्छा लगेगा। मैं बोल रहा हूँ, हमें मैम लॉकडाउन में भी अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन क्लास। आई लव मैम। थैंक यू मैम। आजकल लॉकडाउन होने की वजह से टीचर्स लोग ऑनलाइन क्लासेस देते हैं और यूट्यूब्स और नोट्स के थ्रू बच्चों को पढ़ाते हैं। और टीचर्स लोग पेपर कंडक्ट करते हैं, पेपर्स को टीचर्स कलेक्ट करके ले जाते हैं। उसके अलावा को करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाते हैं, उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए कहते हैं और बाद में उनके सर्टिफिकेट्स भी दिए जाते हैं। तो अभी लगभग 2 इयर्स हो रहे हैं, अभी भी कोरोना काल ख़त्म नहीं हुआ है। पूरा ऑनलाइन मोड से ही स्टडी चल रहा है, चाहे एग्ज़ाम हो चाहे टेस्ट हो, सब कुछ ऑनलाइन के बेसिस पर हो रहा है। तो मैं सबसे ज़्यादा टीचर्स के बारे में कहना चाहती हूँ कि टीचर्स इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बच्चों को वीडियो भेज रहे हैं हर टॉपिक पे, और टीचर ने टाइम टेबल भी प्रॉपर टाइप से बना कर रखे। स्कूल की तरह पढ़ रहे हैं, अच्छे ही पढ़ रहे हैं, अच्छा ही पढ़ाते हैं मैम भी, और हमारा बच्चे का पढ़ाई अच्छा है और काम भेजते हैं, सारे वीडियो भेजते हैं। सब अच्छा है मैम जी, बहुत अच्छी पढ़ाई हुई है और ऑनलाइन भी चल रही है पढ़ाई, बहुत अच्छी है मैम जी। ये सुबह 9 बजता है, इंतज़ार करता है कि कब मैम का असेंबली आएगा। मैम वहाँ से लिंक छोड़ते हैं जिसमें असेंबली होती है हिंदी, इंग्लिश और बोधी में। सो क्विज कंपटीशन है, लिंक छोड़ा जाता है कितना आप मार्क्स उठा सकते हो। आज जो है आप ड्राइंग कंपटीशन दे दीजिए, स्पीच बोलिए। तो इसमें क्या है, हमारे बच्चे पूरा फुल जैसे स्कूल में कुछ सीखते थे, को करिकुलर एक्टिविटी वगैरह, ये सारा कुछ वो सीख रहे हैं। All teachers of Arikas are doing their best and we are highly satisfied with the staff. All teachers, they are giving their best performance during COVID, especially online classes. Whatever they are sending, they all are performing very, very, very well. गुडविल स्कूल के प्रिंसिपल और सभी टीचरों ने ऑनलाइन क्लास बहुत अच्छी तरह से, बहुत मेहनतों के साथ दिया। सभी टीचरों ने बहुत अच्छी तरह से मेहनत के साथ दिया, क्लास रोज दिया और मॉर्निंग असेंबली के से लेके बहुत अलग अलग सा एक्टिविटीज़ भी दिया। कहूँ तो मेरे को 2 टीचर्स के बारे में पता है, KG की टीचर्स के बारे में और नर्सरी टीचर के बारे में। दोनों ही बहुत अच्छी हैं, अच्छा पढ़ाती हैं, टीचिंग ऑफ फेथ बहुत ही अच्छा है। ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे दोनों टीचर्स का, नर्सरी क्लास टीचर का और KG क्लास टीचर का पढ़ाने का तरीका बहुत ही पसंद है। मानो कि ऐसे लगता है कि सामने ही बच्चे सामने बैठे हैं और वो टीच कर रही हैं, मतलब लगता नहीं है कि वो ऑनलाइन क्लासेस कर रही हैं। क्योंकि कोविड टाइम में जिस तरह से क्लासेस को मेंटेन करती हैं, पढ़ाने का तरीका मेंटेन करके रखा है, वो मुझे बहुत पसंद है। इसकी वजह से बच्चे लोग बहुत अच्छे पढ़ने लगे।
और कॉपी कंप्लीट करने लगे बहुत अच्छे से। और हर सैटरडे को एक्टिविटी करवाते हैं। टीचर्स मॉर्निंग में योगा और असेंबली भेजते हैं। टीचर्स यूट्यूब वीडियो बनाकर व्हाट्सएप ग्रुप में भेजते हैं बच्चे लोग को। ऑनलाइन क्लासेस में हर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड करते हैं। Since 2018, I teach Hindi from class 5 to 8 और मैं इस स्कूल की एक स्टूडेंट भी रह चुकी हूँ। पिछले इतने सालों में स्कूल में बहुत डेवलपमेंट हुआ है हर चीज़ में, और हम सब टीचर्स ने भी बहुत मेहनत किया है। स्पेशली जब से ये पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है, हमने कुछ नया तरीका सीखने की कोशिश की है ताकि ऑनलाइन टीचिंग को बेटर बना सके, बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। और हमें हमेशा बच्चों की तरफ से अच्छा रिस्पांस मिला है, पेरेंट्स की तरफ से भी, और हम पेरेंट्स से कॉन्स्टेंटली टच में रहते हैं। और इस साल हम बहुत खुश हैं क्योंकि हमारी सैलरी में भी इंक्रीमेंट हुआ है। डॉक्टर नेहा, a dentist by profession and a teacher by choice. It's quite an early to express my experience as a teacher, as it has been just a few months since I joined this school, Army Goodwill School, Karu, Leh Ladakh. Coming to this place and working here in this school has made me realize how difficult and harsh a situation or some situations can be in our daily life. But we can successfully deal with it if we work together as a team. One thing which I find common in both of my profession, that is as a dentist as well as a teacher, is that they both requires a strong basic knowledge and understanding for 100% results. I would like to express my gratitude at having this opportunity to share my knowledge with you all. Bodhi is a language of Ladakhi and compulsory in all classes and also in JK boards. In our school, there are Ladakhi and non-Ladakhi students are studying here. And it was a big challenge during COVID pandemic, but our students took interest, zeal and enthusiasm in their online classes. The result of 8 class are very well and all students score good marks in Bodhi till now. When I take Bodhi classes, I have to translate Bodhi either in English or Hindi that all students can easily understand. And I am also using teaching methods like TLM, teaching learning materials, flashcards, chat, etc. to create more interest in study. As a student of sociology, I know the importance of socialization in schooling process. By molding and educating socialization to the learners, they will learn the meaning of generosity and kindness. Then they will able to go out in the society and contributing in a productive and positive way. It was my first teaching experience, and I got to work as a kindergarten teacher at AGS Karu, and I must say it is the best experience of my life. And I love children, especially जो छोटे छोटे से बच्चे होते हैं। ड्यू टू दिस पैंडमिक मेरे जो सारे क्लासेस है वो ऑनलाइन देना पड़ा, और ट्रूली स्पीकिंग मुझे पहले बहुत डर लगा। मैं सोच रही थी कि कैसे मैं बच्चों को रोज़ क्रिएटिव आइडियाज़ लाऊंगी, कैसे रोज़ उनको अपने क्लास में एक्टिव रखूंगी, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम एवरीथिंग्स गेट ईजियर. My first teaching experience taught me a lot of things about what it means to be a teacher, a lot of things about myself to be a future educator, and now I'm much more excited to explore this amazing field. Good morning everyone, I'm Anjita Singh, Principal AGS Karu. As we all know, we all are facing a very challenging situation at this point of time. Due to COVID-19 pandemic and subsequently the closure of schools for almost 2 academic sessions, and we are yet not over with it. However, at AGS Karu, we have a dedicated team of teachers and we are working hard continuously to give quality education to our students who are located at places where even the internet network is not. Yet, we are about to complete one more online session and we have successfully aced it too. We have a dedicated YouTube channel for AGS Karu wherein we have 2,000 subscribers even when we have only 265 students enrolled in the school this session.
This speaks volume about the quality of content posted by our teachers. We are not conducting any online classes through Zoom or any other platform. The reason being that our students do not have network connectivity according to that. So, with this YouTube channel, we are able to send videos to the students wherein they can watch the videos any time of the day, and also if the network is bad for the day, they can watch it the next. To make the online teaching learning sessions more interactive, we share WhatsApp audios, videos, and also some animated videos from other educational channels so that the students can interact with the teachers on a daily basis. We take attendance, we send morning assembly. We also have separate assignment groups for students' queries and the homework submissions. The homeworks are checked regularly by the teachers, and it is sent back to the students on the same group so that they can make the corrections. Include extracurricular activities. We celebrate various days of national and international importance with competitions and activities for the students. Students really enjoy doing these activities at home and they send their videos. We celebrated Swachh Bharat Abhiyan, National Science Day, Yoga Day, Independence Day, Raksha Bandhan, National Sports Day, and many more. We also participated in various competitions organized by Bharti Foundation, the philanthropic arm of Bharti Enterprises, which includes quizzes, calligraphy competitions, dance competitions, etc. We have started yoga sessions recently, right after the International Yoga Day from 21st June onwards. 2 asanas are demonstrated with their benefits told every alternate day along with the morning assembly. In the end, I wish all the best to all my students and special wishes to 7 students of class 8 for their future endeavors. I also want to thank all my teachers from the bottom of my heart to make this online teaching learning process worth it. Thank you teachers, thank you students, and thank you to the parents. Stay healthy, stay safe. Jai Hind.